ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਮਾਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸੰਗਮ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ तो कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, वो किसी के काम आए, जो मेरी लर्निंग है वो मैं शेयर करूं। सो सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और इससे जुड़े हुए सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि आत्म वंदन, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं अमृतसर से हूँ और बाय प्रोफेशन में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे ध्यान की यात्रा कोरोना टाइम के दौरान शुरू हुई, अप्रैल 2021 को। ध्यान तो पहले भी कर ही रहे थे हम, कोई ना कोई मॉडलिटी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या फिर साइकोलॉजिकल टूल्स भी यूज कर रहे थे। लेकिन मुझे स्वर्णा जी की आत्मा की यात्रा मिला था एपिसोड यूट्यूब पे। वो काफी मेरे स्क्रीन पे आ रहा था, लेकिन मैं उसको देख ही नहीं रही थी। लेकिन फिर एक मेरी फ्रेंड है अमृतसर पटियाला से, उनको भी वो सेम वीडियो उनके फोन पे भी हो रहा था डिस्प्ले। तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरे पास भी आ रहा है, लेकिन मैं देखा नहीं है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने उस उनको सुना, तो मैं लेटे लेटे सुन रही थी उस वीडियो को, लेकिन मैं उठ के बैठ गई। तो इतनी एनर्जी सिर्फ उनकी आत्मा की यात्रा सुनने से अनुभव हुई, और फिर पता चला कि यस, यही टूल है मेरे लिए। अंदर से एक फीलिंग आया। तो बस उसी दिन से ध्यान शुरू हो गया। पहले दिन ही जब मैंने वो ध्यान किया, तो मैंने 1 घंटा ध्यान किया। जब मैंने उनसे सुना इस ध्यान के बारे में, फिर मैंने और थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया कि इस ध्यान को कैसे करते हैं, क्या है। फिर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के बारे में, पिरामिड के बारे में पढ़ा सुना, तो फिर बनाया भी घर पे। तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए अम्ल ध्याना से। फिर मैंने एक पिरामिड मंगवाया भी। तो वाकई ही मैंने उस एनर्जी को अनुभव किया। जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात है, मैम कह रहे हैं शेयर करो, मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं। अब जब मैं ध्यान में अब आई हूँ, जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो सारी लाइफ ऐसे मुझे प्लान्ड ही लगती है कि हाँ, ये भी, इसका मीनिंग भी ये था, इसका मीनिंग भी ये था, जो भी अनुभव लाइफ में हुए हैं। तो जो अभी होना है, जो जिसके लिए ये बॉडी आई हुई है, वो ऑलरेडी मेरी ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी है। पहले ही वो सब। अब जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि अरे क्या सीखना है, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यही अब करना है। स्कूल्स में ध्यान सिखाना है, वो ऑलरेडी मैं नवोदय विद्यालय की टीचर ट्रेनर रह चुकी हूँ। ऑलरेडी स्कूल्स में मैं सर्व शिक्षा अभियान के दौरान भी पंजाब में मैंने काम किया हुआ है। तो बहुत सारे लिंक पहले ही है ऑफिसर्स के साथ। तो डी एडिक्शन पे काम होना है, ये पिरामिड जो आना है, जहाँ ब्यास में जहाँ पे मैं हूँ, पत्री सर ने दिखाया कि इधर पिरामिड आएगा, तो वहां पे भी डी एडिक्शन सेंटर बनना है। मैं ऑलरेडी डी एडिक्शन सेंटर में ही 8 साल जॉब कर चुकी हूँ, वो थ्योरी पढ़ चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। सो ध्यान से मैंने यही जाना कि जो मेरा लाइफ पर्पज है, वही मेरा सोल पर्पज है। उसी पर्पज के लिए ही अभी मैं ध्यान में हूँ। सो ये बहुत वंडरफुल अद्भुत रहा मेरे साथ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को भी पहले कहती होती थी, ये पता नहीं, ये नेचुरली मेरे में था कि मुझे कुछ करना है, वो क्या मुझे नहीं पता। भी किसी एनजीओ के साथ करना है या कहाँ। तो वो वाकई ध्यान से भी मुझे पता चला कि वो मेरे थॉट्स नहीं थे, वो मेरे अंदर से ही वो मेरी अपनी इनर वॉइस थी। सो मैं आप सबको ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई आ रहा है कि मुझे जहाँ ध्यान सिखाने जाना है, जहाँ मुझे ये करना चाहिए, तो वो आपकी इनर वॉइस है, वो थॉट्स नहीं है। तो आप उसको जरूर फॉलो करें। जब आप फॉलो करोगे, तो फिर आगे का अपने आप ही क्लियर होता जाएगा कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्यों थे। वो फिर ना कनेक्शंस बनते हैं, डॉट्स अपने आप ही कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने जेल में भी काम किया, वो भी अब मुझे पता चला कि वाह, मैं तो ऑलरेडी वहां पे हो आई हूँ। हमारा एक मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम था। तो
ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में वहाँ मैं काम कर चुकी हूँ, कैदियों के साथ, मेल फीमेल जो होते हैं उन सभी के साथ ही। तो आप अपनी इनर वॉइस पे विश्वास रखें। एक तो ये मैंने ध्यान में आके सीखा। और एक मैं चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे हम अदर मोडेलिटीज यूज करते हैं ना, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जहाँ और कोई भी वर्कशॉप्स हम ले रहे हैं। ये सारी मोडेलिटीज मेरी भी ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग की हुई है। इंडिया की सबसे रिनाउंड लेडी, आप सभी जानते ही होंगे, एनडीटीवी पे उनका प्रोग्राम आता था, राज पिछले जन्म का, डॉक्टर तृप्ति जैन, उन्हीं की स्टूडेंट रही हूँ मैं। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं मैडम। तो लेकिन जब मैंने 2018 में इस को एक्सपीरियंस किया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मोडेलिटी को, मैंने अपने ऊपर भी करवाए थे मैम से। लेकिन अब जब मैं ध्यान में आई हूँ, वो जो सारे एक्सपीरियंस से अब जो ध्यान से मुझे विजडम आया है, वो तब नहीं आया था। वो मैंने जो ड्रॉ किए हुए हैं मेरे पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स जो मुझे हुई थी, जो जहाँ तब मुझे एक्सपीरियंस हुए थे उस समय, तब तो मैं ध्यान में नहीं थी 18 में। तो अब जब मैंने ध्यान में उन चीजों को दोबारा देखा, रिकॉल किया, उनके ऊपर मैंने आनापान सती ध्यान किया, तो जो उसका विजडम है वो टोटली डिफरेंट है। सो यहाँ पे मैं एक मैसेज और आप सबको देना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जब आप ध्यान में आ गए हो तो अदर मोडेलिटीज की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ध्यान करो, पिरामिड एनर्जी को यूज करो और दूसरों को ध्यान सिखाओ। जैसे ही हम दूसरों को ध्यान सिखाएंगे, वो हमारी ही सेल्फ हैं जिनको हम ध्यान सिखाते हैं। वो कार्ल गेस्टाव यूंग का एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन, कि हम अपने आप को ही दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करके देखते हैं। सो जिसको भी आप ध्यान सिखाओगे, जब वो ध्यान करेगा तो नेचुरली हमारी भी वो जो एनर्जी का फील्ड है, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, आपकी भी और दूसरों की भी। सो जो ध्यान है, ये अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है हीलिंग के लिए। अदर मोडेलिटीज आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करनी है, लेकिन जो विजडम ध्यान से आती है, वो पास्ट लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली जिसकी जरूरत है देखने की, वो आपको दिख जाएगी ध्यान से ही। मैंने बहुत सारे मास्टर्स के जो एक्सपीरियंस सुने हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ देखा अपना। तो एक ये मैसेज है कि आप ध्यान करें, जो भी आपके पास्ट के इंटेंगल्स हैं, रिलेशनशिप में है, या फिर हेल्थ में है, या किसी और एरिया में है, वो ध्यान से ही आपके हील हो जाएंगे। क्योंकि तब का जो इंटरप्रिटेशन था, जब मैं ध्यान में नहीं थी, जो मेरे पास लाइफ रिग्रेशन से एक्सपीरियंसेस निकले थे और जो ध्यान में आने से निकले हैं, वो टोटली डिफरेंट है। वो अलग ही जोन में मुझे ले गए जब मैं ध्यान में आई हूँ। तो एक ये था। हाँ, एक मैसेज है कि जो हमारे एनिमल्स हम घर पे पालते हैं, वो भी ग्रेट मास्टर्स हैं। वो भी हमारी एवोल्यूशन के लिए ही हमारे साथ आए हुए हैं। बचपन में मेरे पास पेट रैबिट होता था। वैसे तो बहुत बड़ा एनिमल किंगडम था हमारे घर में। तो बकरी से लेकर गाय, भैंस, डॉग, रैबिट, इवन के जो बर्ड्स होते हैं, वो भी हमारे घर में हमारे पास आते थे। तो वो मुझे ध्यान में आके पता चला कि मेरे मदर हैं, जो वो सीता माता की कॉन्शियसनेस से हैं, उसी तब से हैं। जैसे वो बर्ड्स के साथ करते थे, वो वही कॉन्शियसनेस मेरी मदर की है। वो उनकी वजह से ही एनिमल किंगडम हमारे घर में था। तो वो पेट रैबिट तब वो हमारे घर से ना गायब हो गया था, तो हमें पता नहीं चला था कि उनको कौन उठा के ले गया, जहाँ उसका क्या हुआ। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, तो वो ध्यान में मेरे पास आया। मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो सडनली वो अपीयर हो गया, ऐसे थॉट्स में ही। ऐसे उसका थॉट मुझे आया कि हाँ, मैं 6th 7th क्लास में थी तब मैं, जब वो था हमारे घर में। तो मैंने उससे बात की कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। अभी जब ध्यान में मैंने उनको देखा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे एक थॉट आया कि इसका पिक्चर ड्रॉ करो। मैंने फिर वो अपनी डायरी में पिक्चर ड्रॉ किया। तो फिर मैंने फिर दोबारा उससे बात की कि जब मुझे क्या कहना चाह रहा है। तो तब तो मुझे नहीं पता चला ध्यान में, जब मैं बैठी हुई थी, फिर ऐसे ही बिजी हो गए डे टू डे लाइफ में। तो फिर मुझे थॉट आया कि अरे वो तो बोलता ही नहीं है, तो रैबिट तो बोलते नहीं है। तो फिर बोलते नहीं है तो मुझे क्या मैसेज है। तो फिर मुझे मैसेज आया कि मुझे मौन करना है। मतलब इतना, मतलब मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे एनिमल्स हैं, वो भी देखो
हमारी एवोल्यूशन के लिए हैं, वो मैसेज मुझे उसने दिया। तो मैंने 6 मंथ का फिर कमिटमेंट किया था अपने साथ कि मैं 6 मंथ मौना करूंगी। तो लेकिन मैं 5 मंथ ही कर पाई, 6 मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। तो जब मैं मौन में मैंने घर पे डिक्लेयर कर दिया कि मुझे मौन करना है, घर वाले तो खैर इससे सहमत नहीं थे कि बच्चे हैं, है ना, कैसे होगा। लेकिन मैंने मेरे बच्चों से भी परमिशन ली थी कि मुझे ऐसे मौन करना है। मेरी बेटी एक 11 साल की है, एक 6 साल की है। तो उनसे मैंने परमिशन ली कि बेटा मैं ऐसे मौन करना चाहती हूँ, लेकिन आपसे मैं लिख के बात करूंगी। आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं लिख के करूंगी जब जरूरत होगी। तो जब मैं मॉन में गई तो फिर मैंने फिर दोबारा, टीटू नाम था उसका। जब मैं स्कूल से आती थी, मैं वो भी मेरी वेट करता था, मैंने उसको आवाज लगानी, टीटू तुम कहाँ। वो दौड़ा दौड़ा आता था, मेरा बैग के ऊपर बैठ जाता था और खाना मेरे साथ खाता था। तो फिर वही सारे एक्सपीरियंसेस में चली गई जब मैं मॉन में थी। तो फिर मुझे उसने दिखाया कि जैसे हमारे घर के बाहर एक रोड बन रहा था तब, जो लेबर वहां पे थी, वो बंदा कोई उसको बाल्टी में रख के ले गया था उठा के। तो वो वाटर लेने हमारे घर में आते थे ना, जो उस रोड में बन रही थी, तो वो उसको बाल्टी में ले गया। तो वो टीटू ने मुझे दिखाया कि हाँ, ये लेबर का वो ये बंदा था जो मुझे ले गया। तो कैसे उसने उसको काट के खा लिया था, वो भी सब उसने फिर मुझे बताया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें याद कर रहा था उस समय। सो देखो, हमें तो पता भी नहीं था ना कि वो क्या हुआ उसके साथ, लेकिन ध्यान से देखो आपको कितना विजडम आता है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। आई एम सॉरी कि कैसे हम एनिमल्स को खा सकते हैं, वो कितना प्यारा था। आई एम सॉरी। तो फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सोल का मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ऐसे मुझे मैसेज देना है कि एनिमल को नहीं खाएं। तो फिर उसी मोना में फिर मुझे उसने ये भी गाइडेंस किया, जो जो मेरी छोटी बेटी है उसका सिजेरियन बर्थ हुआ था। तो वो देखो, कहते जो तुमने पेट काट के उसको जन्म दिया है, वो तुमने सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ कमिटमेंट किया था कि मैं भी ये एक्सपीरियंस करूंगी। अगर वो मुझे कॉन्शियसली नहीं पता था देखो कि मेरा सिजेरियन क्यों हुआ है। वो ध्यान से जब मैंने मौन ध्यान किया 5 मंथ्स, उस पीरियड्स के दौरान जी इतना विजडम मुझे आया कि ये टीटू की गाइडेंस, टीटू की सपोर्ट और उसकी जो मेरे साथ जर्नी थी, उसकी उसकी बदौलत ये एवोल्यूशन मेरा हुआ है। मुझे याद है जब मेरा सिजेरियन था तो मेरा ब्रेथ भी मेरा बंद हो गया था एक वक्त, उस पीरियड के दौरान जब मैं वो थी उसमें ऑपरेशन थिएटर में। तो मुझे ऑक्सीजन दिया गया था। तो वो सारा एक्सपीरियंस उसने मुझे बताया कि ये सब तुमने, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये तुमने भी वैसे एक्सपीरियंस किया है। जैसे उसको जब को काटा गया, उसको खाया गया, उसका पेट काटा गया, वैसे ही सारा मेरा एक्सपीरियंस हुआ। तो जब मैंने मौन के बारे में बच्चों से बात की तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे ऐसे किया था, जो 6 साल की है, कि मम्मा तुम करो, मैं तुम्हारी वॉइस बनूंगी। तो वो टीटू की भी उससे ही कॉन्शियसनेस से ही वो सारी गाइडेंस आ रही थी। तो जब मैंने मौना किया तो पहले 3 मंथ्स तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने में दिक्कत आई, क्योंकि थॉट्स, गुस्सा, क्योंकि घर वाले भी उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं थे, क्योंकि मैंने जॉब भी रिजाइन कर दिया है अपना इसी चीज को स्प्रेड करने के लिए। तो वो सारी जो सपोर्ट मुझे मिली देखो, वो इतने प्यारे एनिमल से मिली है। इस बियॉन्ड बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन की मैं आपको वर्ड्स यूज करके बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था तो बहुत मुश्किल है इस चीज को एक्सप्लेन करना वर्ड्स में, कि कितना इम्पोर्टेंट है एनिमल्स को प्यार करना। जहाँ
अगर आपने उसको प्यार नहीं भी करना तो कम से कम हम उन्हें तंग ही ना करें। तो ये चीज है। और जब मैंने 5 मंथ्स का जो मौन किया, मौना में ही मैं थी। मेरे मदर इन लॉ उस समय ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और मेरे हस्बैंड उस समय लेह लद्दाख गए हुए थे। तो मुझे मौना ध्यान में ही जो थॉट्स आए कि मुझे मसाज लेना है, कि तुम मसाज लो। तो मैंने हमारे घर पे ही इलेक्ट्रिक मसाजर है, उससे मसाज लिया। तो मेरे 2-3 दिन के बाद ही बहुत ज्यादा पेट में दर्द शुरू हो गया। मतलब 2-3 दिन तो मैंने ऐसे ऐसे उसको सहन करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो इतना हो गया था कि मुझे स्कैन कराना पड़ा। जब मैंने स्कैन करवाया तो मेरी किडनीज में स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया। ये 5 मंथ मोना की जो एनर्जी है, देखो कितना उसका इम्पैक्ट। तो 4-5 दिन में ये सारा मेरा चला और 2 दिन में हॉस्पिटलाइज्ड भी रही। तब भी मैं मौन में ही थी। तो फिर मैंने पत्री जी से भी रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इसका बताओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इससे थोड़ा जानना चाहती हूँ कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है। तो सर से मुझे यही गाइडेंस आया कि जो आप चाहोगे वही होगा। अगर आपको लगता है आपको ऑपरेट करवाना है तो करवा सकते हो, अगर आपको लगता है मुझे ध्यान से हील करना है, यही तुम्हारा चैलेंज है, इसी चैलेंज को ही तुमने ओवरकम करना है ध्यान के। तो फिर मैंने कहा सर जो फिलहाल जो मेरी इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है इससे मुझे थोड़ा रिलीफ दिलाओ। तो आप मानोगे, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल से आ ही रही थी तो डॉक्टर ने तो मुझे टाइम दे दिया था कि मंडे आपका ऑपरेशन होगा। सैटरडे था उस दिन, जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ, हॉस्पिटल में थी जब मैं। तो उन्होंने मुझे मंडे का टाइम दे दिया। घर पे कोई नहीं है, मैं और मेरी बेटियां और फादर इन लॉ हैं। और हस्बैंड ने बोल दिया कि यहाँ फिर पैर पड़े हैं, अगर तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा तुम देख लो जैसे भी ठीक लग रहा है। लेकिन मेरी सिस्टर को उन्होंने कॉल कर दिया, क्योंकि मैं तो बात करती नहीं थी। तो उन्होंने कॉल कर दिया कि उसकी तबीयत ऐसे है तो आप घर पे आ जाओ। तो वो संडे इवनिंग मेरे पास आते हैं। तो संडे नाइट को मुझे ड्रीम में विजडम आया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की रिसर्च स्कॉलर रही हूँ मैं। तो उसी वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ही मैं हूँ। और एक लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, एक में बहुत सारे लोग हैं, किसी एक में बहुत कम लोग हैं। तो मुझे वहां पे कोई कह रहा है कि जिसमें कम लोग हैं आप इसमें बैठो, क्योंकि वो पहले वाली की टर्न पहले है। लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ एक पीर बाबा उसमें आके बैठ जाते हैं। पीर बाबा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने कपड़े ऐसे डाले हुए थे जैसे ग्रीन कलर के, और माला ना, आंखें उनकी बंद थी, वो ध्यान में ही थे। जैसे ही वो आए वो लिफ्ट चल गया और पाकिस्तान पहुंच गए। तो पाकिस्तान जाके उन्होंने मुझे एक रिवर दिखाया, वो ग्रीन कलर का था, उसमें भी ग्रीन वाटर ही था। तो ये इतना ही मेरा विजन था। तो सुबह हो गई मंडे की, उठ गए तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि पता नहीं रात को मैं आई इधर सोई हूँ, मुझे तो इतने सारे ड्रीम्स आए हैं, और वो ध्यान भी नहीं करते हैं। तो मेरे बेड साइड पे पिरामिड पड़ा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह का मैंने देखा है, ग्रीन कलर का, इधर बनेगा, बहुत लोग आ रहे हैं नशा छोड़ रहे हैं। तो पीर बाबा ने, किसी ने उनको बताया है कि जहाँ पे लोग नशा छोड़ा करेंगे। देखो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। मौन ध्याना का मैं आपको मतलब इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि कोई पास आपके ऑर्बिट में आया, देखो उसको भी चाहे नींद में ही सही वही गाइडेंस आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है एक आनंदपुर साहिब में वैद है, वो मेडिसिन देते हैं इसकी, स्टोन्स की, आयुर्वेदा। तो ना आप वहां से ले लो, आपका ना ये नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। देखो मेरी सिस्टर मुझे बोल रही है। और कल ही मैंने मतलब पत्री सर को रिक्वेस्ट किया, देखो उसको, वो फरीदकोट में थी उस समय, शाम के 5 बजे चली, 10:30 नाइट मेरे घर पे देखो उसको पहुंचा दिया कॉन्शियसनेस ने। सो वाकई यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो जैसे ही आप एक थॉट रिलीज करते हो वो सारे सर्कमस्टांसेस अपने आप ही बन जाते हैं। तो उसने फिर बॉबी से बात की कि इसका ऑपरेशन के लिए जाना है, जब वहां पे मैं ले जाऊं। तो उन्होंने कहा आप देख लो, लेकिन आप ऐसा करो भी जो उस डॉक्टर ने बताया वो टेस्ट वगैरह आप करवा के दे जो। तो एक बार आप ट्राई कर लो। तो जैसे ही घर से हम बाहर निकले, 786 नंबर की गाड़ी बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे आगे हमें लेके गई। पता नहीं वो कौन थे, लेकिन वो नंबर हमेशा से ही मेरे साथ है, 786। वैसे तो हम इसको मुस्लिम ब्रदर्स के साथ जोड़ के देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वननेस का ही है, नंबर है, सभी उसी सोर्स से आए हैं। तो जो मुझे गाइडेंस है कि ये वननेस का नंबर है।
तो उन्होंने जब मुझे वहां पे छोड़ा तो मैं तो आराम से बैठी हुई देख रही थी कि क्या हो रहा है ये सब। तो जैसे ही उन्होंने मेरा एक्सरे निकाला तो उन्होंने कहा मैडम आपका आज तो ऑपरेशन नहीं होगा आज, या तो आपके पेट में बहुत सारा गैस्ट्राइटिस है। तो हमारा ड्राइवर ही हमें मुझे लेके गया था क्योंकि घर पे तो कोई था नहीं। तो फिर मुझे पता चल गया कि वाकई ही मैं ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ। कल ऑपरेशन के लिए तैयार थे परसों, और आज देखो दीदी आ गए हैं और उधर वैद के पास जा रहा है, ये सब हो रहा है। बस फिर क्या, फिर मैं जैसे तैसे करके पहुंच गई अनंतपुर साहिब। सारा रास्ता मैं वॉमिट करते पेन में गई, बहुत पेन था, पता नहीं वो किस चीज के कब के कर्मों का इतना। पत्री सर और महावतार बाबा जी और मास्टर्स और मोना के ध्यान से देखो मेरी बॉडी में सिर्फ 5-7 दिनों में ही वो इतना निकल गया। जो भी ओल्ड एनर्जी कह लो आप, कार्मिक पैटर्न्स कह लो आप, कुछ भी आप नाम दे लो। जैसे मैं पहुंची वहां आनंदपुर साहिब, 1 किलोमीटर पीछे ही जहाँ पे पहुंचना था मुझे ग्रीन कलर की वॉमिट आ गई। तो फिर मैं जो रात को वो पीर बाबा ने ग्रीन कलर दिखाया था और जो मुझे वॉमिट आ गई, फिर मैंने उससे भी इस चीज को कोरिलेट किया कि वाकई सही जा रहे हैं, ये मास्टर्स ही हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। बस फिर क्या, वहां पे पहुंचे तो उनको, ये मेरी सिस्टर ने बताया कि इसको जो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है पहले इसका हल करो। तो उन्होंने मुझे 3 चूसने के लिए चूरन टाइप की कुछ टैबलेट्स दी, और वहाँ पे ही मेरी वो जो वॉमिट का था वो सारा सेटल हो गया। बस वो दिन और आज तक का दिन मुझे मास्टर्स कभी भी कोई पेन नहीं हुआ। फिर मैंने वो वहां से मेडिसिन जो खाई, किडनीज मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। गॉल ब्लैडर में मेरे 23 mm का स्टोन था, और प्लस मल्टीपल थे, मल्टीपल सारे निकल गए हैं। और जो 23 mm का था वो, तब मैंने जब स्कैन कराया था मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना हो गया, तब 17 पे आ गया था। और अब मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही हूँ, अब मैं सिर्फ ध्यान से ही उसको हील कर रही हूँ। सो दिस इज द पावर ऑफ मोना। अगर तो फिर अब मुझे मौन खोले हुए जुलाई में मैंने खोला था। अब थोड़े दिन पहले ही कोई मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहा था जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो तभी मेरे फोन पे मुझे मैसेज मिला गांधी जी के 3 बंदर का कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो उसमें नीचे लिखा हुआ था इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो मैंने कहा नहीं, इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, कब तक इग्नोर करी जाओगे, क्योंकि जो हमारी परवरिश हुई है वो तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है जो सहता है वो भी पाप है। तो वो द्वंद मेरे मन में ही चल रहा था कि ये चुप रहना चाहिए या कहना चाहिए। तो मैंने अपने आप को अंदर अंदर मेरे फाइट चल रही है विचारों की, लेकिन बाहर मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं मौन हूँ या मुझे नहीं कुछ कहना है। उस इवेंट में जब वो इवेंट हो रहा था तो फिर मैंने श्वासों पे ध्यान दिया, और मैं वो बंदा जो कुछ भी है वो बोले जा रहा है लेकिन मैं श्वासों पे हूँ कि नहीं, मुझे इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन कुछ और भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी तो कहते हैं सहना भी नहीं है, फिर ये क्या हुआ। तो श्वासों पे ध्यान देते देते, मैं ध्यान में नहीं हूँ, ऐसे ही मैं अपने काम भी कर रही हूँ। मेरे सीता माता जी से मेरा कनेक्शन हो गया। मुझे एक्सपीरियंस मुझे पहले भी हुआ था जब मैंने 40 डेज ध्यान किया था, तब भी मैंने उनको ध्यान में बैठे हुए देखा था, तब भी वो बोले नहीं थे, लेकिन मैंने वो सिताइन बुक का कवर भी नहीं देखा हुआ था, ना ही मुझे पता था कि सिताइन लिखी गई है। लेकिन उनको मैंने ध्यान में बैठे हुए अपने ही ध्यान विजन में देखा था। तो वो ही मेरे सामने आ गया चलते फिरते खुली आंखों से ही कि सीता माता आप मुझे क्या कह रहे हैं, ये भी मौन में है। तो उन्होंने मौन से ही मुझे मैसेज आया कि मौन ही रहना है, कुछ नहीं कहना है किसी को, आपको मौन ही रहना है, शब्दों का भी मौन करना है, ये इग्नोरेंस नहीं है, जिसका भी तुम्हें पता चलेगा। तो फिर मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से कनेक्शन हो गया, तो वो कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता। ये मुझे लगा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी से मुझे गाइडेंस आज, ये मेरे अपने ही थॉट्स हैं, मतलब ऐसे जैसे वो चल रहा था कि नहीं बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि वो बिन बोले ही जानता है, लेकिन मौन में प्रैक्टिस करो। तो उसके बाद रमन महर्षि जी से हो गया, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं मौन ही करो। चलो उस समय तो फिर वो इवेंट ऐसे निकल गया, मैंने उनको कोई बात नहीं की, लेकिन मैं अपने मन में शब्दों से कई कुछ कह दिया था। ये मौन खोलने के बाद की देखो ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। फिर एक दिन कोई और था पर्सन, ये सेम पर्सन नहीं था कोई और, वो भी मास्टर्स ही मुझे लग रहा है ट्रेनिंग देते हैं कि अब कितना का असर है तुम्हारे ऊपर, टेस्टिंग बोल लो। लेकिन मैं इसके लिए ट्रेनिंग वर्ड यूज करती हूँ, टेस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है तो टेस्ट किस चीज का है ना, तो ये ट्रेनिंग है। तो वो भी मुझे कुछ कुछ बोले जा रही है, बहुत इंसल्ट की उन्होंने भी। तो लेकिन अब इस बार मैंने थॉट भी क्रिएट नहीं किया, मैंने अपने थॉट्स को मौन में ही बदल दिया, मौन शब्द ही मैंने
करके फिर सुबह सुबह आ रही हूँ। वो मुझे कुछ कुछ कही जा रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप मानोगे कोई थर्ड पर्सन और वहां पे मौजूद था। मैंने थॉट भी रिलीज नहीं किया, लेकिन वो बंदा जो मौजूद था वहां पे उसने वो सारी बातें कह दी जो मेरी तरफ से कही जानी चाहिए थी, और मैं थॉट भी नहीं क्रिएट कर रही हूँ। सो इट्स वंडरफुल। प्रकृति फिर करती है, उससे फिर मुझे मैसेज आया कि फिर वो प्रकृति करती है। देखो मेरा नाम भी नहीं लगा कि मैंने कुछ बोला, लेकिन वो उस बंदे ने वो सारा कुछ कह दिया, और उसने ये भी नहीं कहा कि वो मेरी तरफ से कह रहा है, उसने अपनी तरफ से कहा है, लेकिन वो सब कुछ उसने कह दिया जो मुझे कहना चाहिए था, और मैं थॉट भी नहीं रिलीज कर रही हूँ। तो फिर मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक कोट मिला, उसमें चंदन के बारे में अ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमा रहे हैं। उसमें ये व्याख्या थी कि चंदन के पास खुशबू तो है, लेकिन खुशबू चंदन नहीं फैलाता, वो तो हवाएं फैलाती हैं। तो वहां पे मुझे इतना वंडरफुल वंडरफुल मैसेज आया कि कॉन्शियसनेस के सब कुछ पास है। कॉन्शियस ही दृष्टा है, कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है वही सब कुछ करती है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और प्रकृति फिर उसमें साथ देती है। और यहाँ पे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ पत्री सर के साथ जोड़ के, जो पत्री सर नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और मेरेकुलस थिंकिंग की बात करते हैं। अगर तो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव होके जाना है तो इसमें टाइम लगेगा। इसमें हम एफर्मेशंस यूज करते हैं, है ना, क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, या अदर मोडालिटीज यूज करते हैं, वो भी सही है। यहाँ पे मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा, वो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। अगर हम मौन करते हैं तो आप नेगेटिव थिंकिंग से डायरेक्टली मेरेकुलस थिंकिंग में जंप कर सकते हो। ये थोड़ा इसमें हार्ड वर्क ज्यादा है, लेकिन ये आप ही के ऊपर है कि अगर आप क्वांटम लीफ लेना चाहते हो। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो हम डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं कि जब हम इसमें फिर मैंने साइंस से भी जोड़ के देखा। जैसे हम क्वांटम फिजिक्स में मैंने सेल्फ स्टडी किया हुआ है, सब्जेक्ट तो मेरा नहीं था फिजिक्स, लेकिन यूनिवर्स को जानने की जो पहले से ही था वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी वो बोला जाता है कि अगर हम एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं तभी हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल रहे हैं उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो जो भी आपका इशू है, मान लो हमने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब हम उस पर पॉजिटिव थिंकिंग डाल रहे हैं। आप कभी कोशिश करके देखो कि आपकी एफर्मेशंस में उसमें कितना फर्क पड़ा है। वो इवेंट जो भी होते हैं बहस के, है ना, उसमें कितना फर्क आ रहा है। कहीं आप बैंडेज तो नहीं लगा रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग का? कभी चेक करके देखो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब हम ट्रांसम्यूट करते हैं, म्यूट मतलब मौन, म्यूट मतलब मौन हो गया ना, कि हम शब्द ही नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है मुझे। मैंने फरवरी में शुरू किया था, अब देख लो दिसंबर आ गया, अभी भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ये कितने महीने हो गए हैं ना। तो उसको जब हम ट्रांसम्यूट कर देते हैं तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो, और वो फिर प्रकृति करती है। फिर हमें लगता है कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन वो मौन कर रहा है, वो मौन कर रहा है। इसका एक और एक एग्जांपल है। अभी टाइम कितना है मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं फिनिश कर दूं तो। कोई नहीं मैम, आप टाइम ले सकते हैं आज संडे का। ठीक है। तो फिर हमें जसवी मैम का ये एक मैसेज मिला था कि मंगल सिंह ढिल्लों जी हैं, जहाँ पे वो पंजाबी हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर हैं। बॉम्बे छोड़ के अभी वो आ गए हैं इधर। वो भी अभी जिसमें ध्यान में ही है, लेकिन वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़े हुए हैं, ज्यादा उसका प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही उनका भी वीडियो मुझे 786 नंबर ला के मिला, तो मुझे लगा कि ये क्या है, अभी इनका मुझे मैसेज 786 नंबर से आ रहा है। तो एक विजडम आया कि आपको उनके पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। उनका व्हाट्सएप नंबर मुझे मिल गया यूट्यूब से। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ ब्यास अमृतसर से, मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। तो फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे 1 दिसंबर का टाइम दिया। तो उन्होंने मुझे 2:30 बजे का टाइम दिया था। देखो मैंने उनको कहा कि सर आप अगर मुझे 11 बजे का टाइम दे दो, क्योंकि मुझे बाई बस आना है, तो फिर वापस भी जाना है, तो उस हिसाब से मैं, एक पटियाला से आ रही हैं सुखदीप जी और एक मैं हूँ,
तो अगर आप पहले, तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में कहा कि तुम्हें आने की भी जल्दी है और जाने की भी जल्दी है। तो अगर फिर बैठ के उन्होंने तो अपनी तरफ से ये कहा ना कि अब आप भी रहे हो तो फिर बैठेंगे नहीं तो फिर, है ना। ये मुझे स्टक कर गया ये चीज, है ना। मैंने कोई थॉट नहीं रिलीज किया, सिर्फ मैंने इस चीज को ही सोचा कि हाँ बात तो उनकी सही है ना, अगर जाना भी है। अब मैं तो सर्दियों के दिनों से इस साल से सोच रही हूँ ना कि वापस चली जाऊं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और ये मुझे लग रहा है 2-2:30 बजे की बात है। उसके बाद मतलब मन से निकल गया, अभी अभी देखते हैं क्या करना है। तो मुझे लगभग 5 बजे के करीब सुखदीप का फोन आता है कि दीदी मेरे ब्रदर हैं जलंधर से, वो भी आपके साथ आना चाहते हैं। देखो, गाड़ी का भी अरेंज हो गया और वो मुझे लेके भी गया और छोड़ के भी गया। ये 5 के बजे की बात है, 5:30 6 के बजे मेरी बेटी आ गई, मम्मा मेरे स्कूल में 2 छुट्टी अनाउंस हो गए हैं। उनको तैयार करने का भी कुछ नहीं है, मॉर्निंग निकले। और देखो उधर से हम 7:30 वापस आए हैं उन मंगल सिंह ढिल्लों जी से मिलके। और दूसरे दिन फिर इनको तैयार करना होता है ना, कि प्रेस करनी है जहाँ टिफिन बनाना है, दूसरे दिन भी छुट्टी। मैंने थॉट भी रिलीज नहीं किया, मैंने कोई एफर्मेशन नहीं की। दिस इज मिरेकल, दिस इज द पावर ऑफ मौन ध्याना अगेन। तो आप मौन कीजिए। देखो आज भी अब मौन ध्यान ही था। ये कुछ भी बाय चांस नहीं होता, ये यूनिवर्स जो भी मैसेज जिस तक पहुंचाना चाहते हैं, सो ये प्लान ही। अभी मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, मैं ऐसे ही बैठ गई थी कि जो भी कॉन्शियसनेस मेरी अदर कॉन्शियसनेस के साथ शेयर करना चाहती है, बस वो मैं अपने आप ही बता दूं। तो सरबजीत मैम का मैसेज आ गया कि मैम आज मौन ध्यान है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मौन के ऊपर तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो फिर मैंने वो थोड़ा सा लिख लिया कि ये मैं बातें शेयर करूंगी। सो मास्टर्स, मेरा मैसेज यही है कि जो पत्री सर के बनाए हुए 18 रूल्स हैं, कह लो आप, जो पीएसएसएम के जो उन्होंने एक पिलर्स बनाए हैं, वो अल्टीमेट हैं। लेकिन आप खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो मेरेकल्स आपके साथ नहीं होंगे, तो दूसरों को बताना फिर थोड़ा आसान हो जाता है अगर आपके साथ हुआ हो। अगर हम किसी की बोली हुई बात बता रहे हैं तो उसमें उतना मजा नहीं है जितना आप बताओगे कि हाँ मैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, वो है फूड का। कि अगर हम मौन ध्यान भी नहीं करते, सिंपल ध्यान कर रहे हैं, आनापानसती है ना, उसमें फूड का सर ने भी बताया और मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि फूड अगर हम जैसे लहसुन छोड़ते हैं, जहाँ और भी कोई जैसे तीखा मसाले हो गया, जहाँ और भी कोई चीजें अगर हम वो ले रहे हैं, उसी से भी हमारे थॉट्स जो प्रवोक होते हैं। सो कोशिश कीजिए आप, अगर सात्विक फूड ले सकते हैं, अगर आपको लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी जहाँ पे अपने आप को मैंने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, जैसे मैं लहसुन वगैरह नहीं ले रही हूँ। जून से ही मैंने खाया हुआ है ये सब कुछ, उसके बाद मैंने नहीं लिया है। लेकिन मैंने अपने आप को इससे फ्लेक्सिबल छोड़ा है, मान लो कहीं जाना पड़ जाए, अवेलेबिलिटी नहीं है तो ले लूंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना ही नहीं है, हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कोशिश, अगर हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आप भी करके देखो, मेरा भी अभी चल रहा है, कि वाकई उससे फर्क पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले ही सर्दी थी, उस दिन काफी मैंने सोचा कि चलो आज पकौड़े हो जाए, तो देखते हैं ना इसके ऊपर। तो मैंने ये थॉट रिलीज ही किया था। तो बगल में ही हमारी इधर शादी है, उसकी बेटी की चूड़ियां डालनी थी, तो वहां से आ गए। तो उसमें मेरी पसंद के नहीं थे, तो मैंने कहा नहीं ये बनाते हैं। तो कल वो आ गए जो मैंने वो सोचा था। तो कल रात को ही मेरी बेटी के ऊपर मेरा गुस्सा निकल गया। वो कुछ कह रही थी, मैंने काफी उसको डांट दिया। तो जब मैंने लेटी तो फिर मैंने सोचा ये थॉट्स मुझे कहाँ से आए, कि मैंने उसको ऐसे बन क्यों किया। तो फिर फूड से ही आए हैं वो, क्योंकि वो कैसे बने थे, किसने बनाए थे, वो तो ध्यान नहीं करते हैं। तो आज अभी उठे कि फिर सॉरी फील करूंगी मैं उससे। तो वाकई ही ये फूड का भी ये है, इसको भी आप जरूर देखें। जब भी खाएं, उसको अवेयरनेस में खाएं, ग्रेटिट्यूड के साथ खाएं। लेकिन आपने आपको फ्लेक्सिबल रखें, कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, फिर तो फिर वही द्वंद आ जाएगा ना, कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये मुझे खाना है ये नहीं खाना है। तो खुला छोड़ दें। लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें कि वाकई ही अगर हम इस जर्नी पे हैं, इसको हमने स्प्रेड करना है। तो मान लो हम कहीं ध्यान सिखाने जा रहे हैं ना, अभी मैंने वो पकौड़े खाए, वो
उसकी वजह से मेरे अपने ही इम्बैलेंस्ड हैं थॉट्स इमोशंस, फिर दूसरे को भी वो एनर्जी अफेक्ट करती है। अगर हम खुद बैलेंस्ड हैं, आप चाहे बोलोगे नहीं, सिर्फ ध्यान करा के आ जाओगे, वो सामने वाले को ऑटोमेटिकली वो एनर्जी से ही अफेक्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ध्यान में आएगा। तो ये चीज है। हाँ, यही मेरे मैसेज थे। वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन फिर अभी मैं इस चीज को कंपाइल करूंगी कि पत्री सर के जो बताए गए 18 प्रिंसिपल्स हैं, आप खुद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। वो अल्टीमेट हैं। अगर हम इसमें आ गए हैं तो अब और अदर मोडेलिटीज यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर बहुत सारी मोडेलिटीज अप्लाई की हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, मैंने खुद ट्रेनिंग ली, मैंने क्लाइंट्स के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी मैंने सीखी हुई है, वो खुद के ऊपर किए हैं, क्लाइंट्स के ऊपर भी किए हैं। और भी बहुत सारी मोडेलिटीज जो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आती हैं, साइकोलॉजी की। लेकिन जो आनापानसति ध्यान है, ये अल्टीमेट थेरेपी है। मैंने वो सारी की सारी छोड़ दी है, और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट से रिजाइन किया है, जो मतलब मेरी गवर्नमेंट पेंशन की जॉब थी। और प्लस जब मैंने ये किया था, रिटर्न एग्जाम मैंने क्लियर किया था और मेरा 3rd रैंक था। जब मैंने घर वालों को बताया था कि मुझे छोड़ना है, सभी मेरे से नाराज थे, लेकिन मैंने वो QLU में ये गाइडेंस मुझे आया था कि इतनी तारीख को मुझे नोटिस देना है, वो नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो इतनी तारीख को आपने रिजाइन करना है। क्योंकि ये मेरी अपनी आत्मा की यात्रा है, मेरी सोल की यात्रा है, इसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ये तब समझेंगे जब विजिबल हो जाएगा, जब कुछ दिखने लग जाएगा कि हाँ अभी अभी तो घर में मैं सबकी सुन ही रही हूँ, लेकिन मैं पूरी डिटर्मेंट और कमिटमेंट में हूँ कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, ये मैंने डिसाइड करना है। और देखो, एक मुझे और भी गाइडेंस आया, फिर थोड़ा और लंबा मुझे लग रहा हो जाएगा, ये लास्ट ही कर दूं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, सरकारी प्राइमरी पंजाबी स्कूल से ही मैं पढ़ी हुई हूँ, तो वहां पे मेरी कॉन्शियसनेस पहुंची थी ध्यान में बैठे बैठे। तो वो तो अब स्कूल बंद हो गया है, प्राइमरी स्कूल अब रहे नहीं है। वहां पे कुछ लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं मैडम आप आ तो गए हो, पहले परमिशन लेके आओ। ध्यान का ही जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा परमिशन कहाँ से देनी है, पता नहीं, मैं किसी को फोन लगाती हूँ वहां पे खड़े खड़े, वो फोन जिसको मैं लगा रही हूँ वो भी कोई अननोन ही है, वो उधर से मुझे बोल रहा है कि मैडम आपका एक बैग है इधर, ये हम भेज सकते हैं और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो भेज दो। वो बैग मुझे पकड़ा दिया, जब मैं बैग खोल के देखती हूँ उसमें कपड़े हैं, मैंने कहा मुझे रुपए भी चाहिए, तो रुपए तो इसमें है नहीं। तो वो कहते हैं मेरी बात सुन लो, रुपए नहीं आपको मिलेंगे, रुपए वाला पर्स आपका इधर ही है। तो जी आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको रुपए वाला पर्स चाहिए ना, फिर 2 और आने पड़ेंगे। तो मैं फोन काट देती हूँ वो ध्यान में ही। तो मैं कहती हूँ ये 2 और क्या है, और पैसे की मुझे जरूरत है। तो प्रकृति मुझे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अगर खुद से मान लो रुपए का कुछ अरेंज करना है, वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन वो फिर वही डेबिट क्रेडिट के चक्कर में तुम रहोगी। लेकिन ऐसे अगर है तो वो बैग सब कुछ प्लान्ड है, सब रेडी है। तो आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखें, अपनी गाइडेंस के ऊपर विश्वास रखें। खत्री सर के जो 18 प्रिंसिपल्स हैं, इनको ट्रायल एंड टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। कुछ भी गलत नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं होती, मेरा मानना ये है कि कोई टेस्टिंग नहीं होती, कोई आप पे टेस्ट नहीं लेता, ये ट्रेनिंग है। ये आपकी खुद की कॉन्शियसनेस ही है, और आपकी खुद की कॉन्शियसनेस को सब पता है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म है जय बुझे तो हम में रहे न कोई। वो हुक्म, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना जो इस बॉडी में है, उसको पता है। वो तभी आप उससे कनेक्ट हो पाओगे जब आप ट्रस्ट करोगे और ध्यान करोगे, पिरामिड एनर्जी को यूज करोगे, और दूसरों को भी बताओगे। जितना बताते जाएंगे उतना और एक्सपैंड होता जाएगा। शेयर जरूर करें, बाकी जो भी गाइडेंस आपकी आप उसको फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, मैं शेयर कर पाई आपसे। आई होप कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको विजडम मिले, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे किसी शब्द की वजह से किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं उससे अभी माफी चाहूंगी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गूज़बम्प्स हो रहे थे मेरी आपकी बातें सुन के। बहुत सुंदर। तो और